दिल्ली में मरकजी सरकार की तरफ से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की सरपरस्ती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुल्क की अलग अलग रियासत से माइनॉरिटी वुज़रा ने शिरकत की। इस दौरान मरकजी वजीर किरण रिजिजू, यूपी के रियासती वजीर दानिश आजाद अंसारी, मरकजी वजीर जॉर्ज कुरियन भी शामिल हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क भर में माइनॉरिटी की परेशानियों को लेकर डिस्कशन करना था। माइनॉरिटी में एजुकेशन की दिक्कत के मुद्दे को भी उठाया गया। तेलंगाना के मिनिस्टर अजहरुद्दीन भी इस प्रोग्राम में शामिल दिखे। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का वेलफेयर स्कीम्स डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है। और मैं खुश हूँ कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि हमारा देश में जो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ है, जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इनको हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कहते ज़रूर है, लेकिन माइनॉरिटी करके इसको किसी तरीके से कमज़ोर या छोटा नहीं मानते हैं। संविधान ने सबको बराबर दर्जा दिया गया है, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर में हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे सबसे बड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुसलमानों का है, सबसे छोटा पारसी है, लेकिन कोई छोटा बड़ा किसी एक को उसका कम्युनिटी का साइज़ के हिसाब से हिंदुस्तान में ट्रीट नहीं होता है। सबको संविधान और कानून के तहत। मेरे साथ दानिश आजाद अंसारी साहब हैं, उत्तर प्रदेश मंत्री हैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक। आज एक मीटिंग थी जिसमें लेकर सभी माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर्स को हर स्टेट से बुलाया गया था। मतलब कितना खास हो जाता है इस तरीके के प्रोग्राम जो कैबिनेट का, सेंट्रल का और ख़ासतौर पर स्टेट का जो कोऑर्डिनेशन होता है माइनॉरिटीज़ के लिए लेकर। देखिए, देश और प्रदेश तालमेल बैठा के एक साथ आगे बढ़े, ये बहुत आवश्यक है। और उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में पूरा देश एकजुटता के साथ माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए खासतौर पर काम करे, ये बेहद अहम है आज के डेट में। और जो सेमिनार हुआ, नेशनल सेमिनार जो हुआ आज दिल्ली में, इसमें बहुत सारी सार्थक बातें निकल के आई हैं, सार्थक चर्चाएं निकल के आई हैं। और निश्चित तौर पे देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए ये चर्चाएं बहुत सार्थक हैं। ख़ासतौर पे माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए जो तमाम बातें आज चर्चाएँ निकल के आई हैं। और उसमें अलग अलग स्टेट्स का क्या रोल हो सकता है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तालमेल बैठाते हुए किस तरीके से माइनॉरिटीज़ के विकास को सुनिश्चित करें, इन तमाम एजेंडे पर आज बात हुई है। मुझे लगता है कि आज जो अल्पसंख्यक समाज की ज़रूरतें हैं वो केंद्र की हमारी मोदी सरकार बखूबी उसको समझ रही है और हम ईमानदारी से उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर रहे हैं। हर स्टेट के मिनिस्टर्स ने, माइनॉरिटी मिनिस्टर्स ने अपने अपने कुछ इश्यूज़ उठाए, आप लोगों के भी कुछ इश्यू, आपने भी कई सारी चीज़ें उसमें बोली। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ को लेकर डेवलपमेंट के काम की बात होती है, कुछ नए ऐसे इश्यूज़ हैं जो कैबिनेट में आप लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हो सके? कई सारे अच्छे इश्यूज़ पर चर्चा हुई। देखिए, माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के बारे में हमारे केंद्र की मोदी सरकार बहुत संजीदा है। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने भी हमेशा माइनॉरिटीज़ के ठोस विकास को सुनिश्चित करने का काम किया है। ख़ास तौर पे जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, यूथ हमारा उसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, जो पिछड़ा पासमानदा हमारा मुसलमान है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनाना, जो हमारा बुनकर भाई है उसके लिए बिजली बिल के फ्लैट रेट के लिए और उसकी स्किलिंग के लिए क्या कर सकते हैं, जो कुरैशी हमारा समाज है पासमानदा समाज में उसके विकास के लिए क्या कर सकते हैं, सैफ़ी है, अलवी है, मलिक है, तो जो पासमानदा समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। मुस्लिम हमारे समाज की जो बहनें हैं वो हमारी समाज की बहुत बड़ी ताकत है। इनको अगर हम समाज के मुख्य धारा से जोड़ेंगे, उनको स्किल से जोड़ेंगे, उनको लीडरशिप में आगे बढ़ाएंगे, तो यकीनी तौर पे हमारे पूरी कम्युनिटी का विकास होगा। जो हमारा मुस्लिम यूथ है उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से जोड़ना, अच्छे एग्जामिनेशन में उनको प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, मेन स्ट्रीम के परीक्षाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना, इन तमाम मुद्दों पे राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में काम कर रही है और हमें विश्वास है कि जल्द ही इसका सार्थक परिणाम भी दिखेगा। वक्फ को लेकर अब तक कितनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो चुका और कितना बाकी है और आने वाले दिनों में कितना इस तरीके से? उम्मीद पोर्टल लॉन्च की गई वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बाद। उत्तर प्रदेश संजीदगी से उम्मीद पोर्टल के चूँकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स उत्तर प्रदेश है, वक्फ के तमाम जो लैंड्स हैं हमारे, तो वो वक्फ की जो लैंड है उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो, कहीं कोई किसी को दिक्कत ना हो, उसके लिए हम ग्राउंड लेवल पर सुनिश्चित कर रहे हैं।
आखिरी एक राम सल कल मुख्यमंत्री जी ने जो बयान आया उसकी चौतरफा विपक्ष कह रहा है कि इस तरीके की माइनॉरिटी आज आप लोग सब लोग बैठे हैं तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी साफ तो कहा कि बहुत सारे नेताओं के बयान कहीं ना कहीं कम्युनल एंगल बन जाता है और वो दिक्कत होती है। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने, अगर आप देखें हमारे काम, हमने ईमानदारी से मदरसा एजुकेशन को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया, वक्फ पे अवैध कब्जे हमने हटवाने का काम किया, मुस्लिम बहनों को समाज से जोड़ने का काम किया। और अगर जो भी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ी संजीदा है माइनॉरिटीज़ के विकास के लिए, और हमें लगता है कि हमारा विकास हमारा एकमात्र एजेंडा है। हम सब मिलजुल के एकजुटता और विकास के साथ अपने समाज को आगे ले जाएं, यही आज वक्त की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। से बात करें साफ तौर पर है जिस तरीके से केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री कैबिनेट के उत्तर प्रदेश के दानिश आज़ाद अंसारी ने साफ तो कहा कि जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सदासिबा के साथ सैयद मुबशिर, ज़े मीडिया, दिल्ली। मेरे साथ बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान मौजूद हैं इस वक्त। जमा, आज मीटिंग थी जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, कुछ डिमांड्स भी रखी गई। जमा साहब, क्या कुछ डिमांड रही आप लोगों के केंद्रीय मंत्री से और बातचीत? अभी हमारे आदरणीय किरण रिजिजू साहब की बात आपने सुना, बात को सुनकर बहुत खुशी हुई। उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हर लोगों को लेकर चलने की वो बातें करते हैं। निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जो संविधान है उस संविधान के द्वारा हर प्रदेश में सबका विकास हो रहा है, काम हो रहा है, जो आप देख रहे हैं। रही सवाल, कुछ ऐसे लोग अपवाद लोग हैं कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, उसका भी कार्रवाई की जाती है। शायद इसी वजह से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कुछ बोल जाते हैं जिसकी वजह से कम्युनल फायदे के लिए, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रही सवाल, जहाँ तक आपने मांग की बात किया है, सारी मांग हम लोग कर दिए हैं, कोई जानकारी भी है। वो तो हर स्टेट में दौरा भी करते हैं। आदरणीय किरण रिजिजू साहब अभी बिहार में ही गए थे, वहाँ भी सेमिनार हुआ था जिसमें मैं भी मौजूद था। तो तमाम चीज़ें, जैसे छात्रवृत्ति को लेकर तो हम लोग गंभीर हैं। छात्रवृत्ति को लेकर पिछले दिनों बात सही कर रहे थे, जांच चल रही है, उस जांच वगैरह सब क्लियर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके हम डिमांड करेंगे। उम्मीद नहीं, भरोसा है, उस पर काम भी करेंगे। बिहार अल्पसंख्यक को लेकर एक चीज़, आप नए अभी मंत्री बने, नई सरकार का गठन हुआ, कुछ दिन हुआ है, आपको क्या लगता है रिफॉर्म सबसे ज़्यादा अगर माइनॉरिटीज़ के लिए करने की जरूरत है तो वो क्या चीज़ होगी जो सबसे पहले आप करना? एजुकेशन को लेकर हम लोग सब लोग चिंतित हैं। आप उत्तर प्रदेश के मंत्री भी बात सुने होंगे, भी मौजूद हैं हमारे भाई, और भी स्टेट लोग आए हुए, सबका ये कि फोकस है कि हमको शिक्षा रहेगा, एजुकेशन रहेगा तो हमारे बच्चे कामयाब हो जाए। किसी भी रास्ता में रहेंगे एजुकेशन जरूरत होती है। रहा सवाल बिहार का, तो मैं अपने नीतीश कुमार जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, एनडीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने शुरू में ही 20 साल से सरकार है हम लोगों का एनडीए का, और नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ। माइनॉरिटी समाज उतना वोट नहीं भी देते थे लोग, लेकिन उसके बावजूद आवासीय विद्यालय, उन्होंने हर जिले के अंदर एक आवासीय विद्यालय बनवाने का, स्वीकृत करने का काम किया। हर जिले के अंदर जो आवासीय विद्यालय बनता है इसमें बच्चों को हर व्यवस्था दी जाती है, कपड़ा, जूता, चप्पल, किताब, लाइब्रेरी, सारी व्यवस्था सरकार करती है, एक पैसे उनके नहीं लगते हैं। ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी एनडीए सरकार में करने का काम किया हर जिले के अंदर, जो अभी 22 बन चुका है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कुछ नेताओं के बयान इस तरीके के होते हैं जिससे कम्युनल हार्मनी बिगड़ती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए, ये नमाज को लेकर बयान था, अगर तरीके से समझते ठीक है, वरना हमें अपना तरीका पता है, हमें समझाना आता है। बता दूं, इस तरीके के बयान एक चीज़ बता दूं, मेरे भी किताब में लिखा हुआ है, भाईचारा, मोहब्बत, बच के, जिसको कहीं अगर दुख हो रहा हो मान लीजिए, उसे भी हमको बचना है। ठीक है, समय बदला है, परिवर्तन होता है हर चीज़ का। नमाज हम कहीं भी या पूजा पाठ कहीं भी जहाँ सफाई होता है हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अगर लगता है कि फलां को करने में हमको प्रॉब्लम होता है, उनके कहने मतलब बिहार, पूरे उत्तर प्रदेश के वो एक तो चौकीदार पहरेदार हैं, सारे लोग उनके ध्यान में, ऐसा कहीं न वाद विवाद हो जाए जिससे प्रदेश का नुकसान हो जाए। हो सकता है हम नमाज पढ़ें, किसी को बुरा लगे, कोई बोल दे, टिबोली बोल दे। इस चीज़ को बचने के लिए इन्होंने जो किया है, बचने ने किया है कि भाई नमाज तो कहीं हम लोग घर भी पढ़ सकते हैं और भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन रोड का मामला ये होता है, रोड पर हम लोग पढ़ते थे, ऐसा नहीं है। और भी धार्मिक उत्सव होते हैं ना रोड पे भी, चाहे कांवड़ की यात्रा हो, चाहे दूसरे यात्रा हो, तो अगर ये चीज़ है तो फिर सबके लिए होनी चाहिए। नहीं, सबके लिए करते हैं। रोड पे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार जो सबके लिए गंभीर रहती है, ऐसा नहीं है। आपने डीजे की बात कर रहे हैं, पूरा डीजे, किसी भी समाज का डीजे बंद है, ये सब चीज़ें जो जिससे कि माहौल ख़राब हो जाए उससे वो लोग बचना चाहता है। नमाज हम कहीं पढ़ सकते हैं, सत्य है, लेकिन अगर माहौल ख़राब हो रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, भाई दबे हम नमाज पढ़ जाएगा, किसी एक हिकड़ा फेंक दें, कोई बोली टिबोली हो जाएगा रुख, तो पूरा प्रदेश का रुख खराब हो जाएगा। इस वजह से वो कि नहीं भी आप ऐसा करेंगे जिससे किसी को नुकसान ना हो, कोई बात नहीं। अब इसको आप चाहें तो तिल का ताड़ बना दें, मीडिया के साथी हैं, इसको बढ़ा चढ़ा दें, चाहें तो डाउन कर। ताड़ की बात नहीं समझ सब, मैं ये चीज़ें जो है हम बता रहे हैं, मीडिया के साथी चौथे स्तंभ हैं देश को, प्रदेश को भाईचारा सौहार्द में आपकी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ मिलता है, कुछ है
और उसको चला जाता है, उससे माहौल ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से अभी माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तादाद में चीज़ें बोली गई। हर राज्य की कुछ अलग अलग दिक्कत थी। उन दिक्कतों पे जमा खान जो बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उनको आप सुन रहे थे कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का बयान या फिर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जिस तरीके का कुछ नेताओं के बयान से कम्युनल हारमोनी बिगड़ती है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। सदा सेवा के साथ सैयद मुबश्शिर, ज़ी मीडिया, दिल्ली।